हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू येट अनदर व्लॉग ऑफ अर्नव्स ट्रैवल डायरी। थोड़ा टाइम लग गया, वीडियोस भी लेट आते हैं बिकॉज आई एम वेरी न्यू टू व्लॉगिंग और ये सब सीख रहा हूँ एंड आई डोंट हैव मच व्लॉगिंग स्टफ और एक्सपीरियंस। तो बाइक चला रहा हूँ, एक ही कैमरा है मेरे पास विच इज़ SJ Cam 4000 Pro and आई एम लुकिंग टू बाई अनदर वन। तो सब तो बोल रहे हैं कि इफ़ यू आर मूविंग टू यूट्यूब एंड ब्लॉगिंग एंड स्टफ एंड you should go for any of the models for Hero। तो बोल सही रहे, but then again Hero means it's iPhone for action cameras। तो कीमत भी वैसी है, 50,000 60,000। सबसे पुराने में जाओ तो कम से कम 20-25 हज़ार का तो एक आता है। तो आई एम कमिटेड टू राइडिंग बट आई एम नॉट कमिटेड टू ब्लॉगिंग एज ऑफ नाउ। यूट्यूब करना है नहीं करना है वगैरह नहीं पता। हाँ, वीडियो रिकॉर्डिंग करूँगा लेकिन यूट्यूब के लिए करूँगा उतना सिनेमैटिक वगैरह ये वगैरह करूँगा, आई एम नॉट श्योर। अगर किया तो फिर तो उस हिसाब से ख़रीदारी भी होती है, लाइक बेस्ड ऑन आजकल जिस किस्म की ज़रूरत है उसके हिसाब से। लेटर ऑन आई माइट हैव टू एंड अप बाइंग अ 360 Insta 360 कैमरा जो ब्लॉगिंग के लिए होता है। देन इफ आई एम कमिटेड देन हीरो इज़ द ओनली ऑप्शन। मैं देख रहा हूँ हीरो, इफ आई एम गोइंग टू इन्वेस्ट इन अ सेकेंड कैम आई एम प्रॉब्ली लुकिंग एट हीरो। अभी एक महीने में 3 ट्रिप्स कर लिए हैं, समवेयर अराउंड 6000 किलोमीटर्स के करीब चला चुका हूँ। एक और हम्पी के लिए सोच रहा था बट आई डिडंट फाइंड एनीबॉडी, किसी कोई मिला नहीं मुझे हम्पी राइड के लिए। तो हो सकता है हम इसको डिलेट करें। वैसे तो दिसंबर का प्लान था लेकिन हो सकता है हम ना भी करें, या हो सकता है मैं अकेले ही निकल जाऊँ, देखते हैं। और अभी क्या हालत है, ये 6000 किलोमीटर चलने के बाद पल्सर 150 की हालत ख़राब हो गई थी। काफ़ी चीज़ें, कुछ चीज़ें टूट गई थी, कुछ चीज़ें लटक गई थी। इंजन ऑयल तो जल के काला हो गया था एंड सैडल स्टे जो है उसको कस्टम कराना पड़ेगा बिकॉज पल्सर्स जो ओल्डर मॉडल है उनके लिए सैडल स्टे वगैरह आती नहीं है, सब कुछ कस्टम होता है। ऑलरेडी हैव सैडल स्टे लगाया नहीं है, तो जो सैडल बैग में लगा रहा हूँ उसको थोड़ा सा एडजस्ट करके लगाता हूँ एंड द काइंड ऑफ राइडिंग आई डू, तो वो एडजस्टमेंट आराम से सैडल बैग ले लेती है, कोई इश्यूज होता नहीं, मतलब कोई खिसकना गिरना वगैरह नहीं होता। बाकी सारी गार्ड में बांध देता हूँ तो मूवमेंट भी स्टिल हो जाता है, तो आई कैन मेंटेन अ गुड स्पीड ऑन हाईवे एंड स्टिल नो इश्यूज विद सैडल बैग्स। तो इसीलिए मैं इतना हड़बड़ा नहीं रहा हूँ सैडल स्टे के लिए। सैडल स्टे तभी लूँगा जब बहुत लंबा करना है, तब सैडल स्टे ज़रूरी हो जाएगा। अदरवाइज़ तो टायर में टच नहीं होना है, बैग इतना ही देखना है। और उतना हैवी मैं लोडेड लेके जाता नहीं हूँ सैडल बैग्स की वो जाके टायर को टच कर दें। तो एनीवेज इस वीक थोड़ा सा बिज़ी रहूँगा, थोड़ा ऑफिस का काम है, थोड़ा बाहर जाना पड़ेगा, उस वजह से थोड़ा सा पर्सनल काम है। उसके लिए हम एक जगह जाने की सोच रहे हैं विच इज़ कोटी। जैसे कलकत्ता में वेलिंगटन होता है वैसे हैदराबाद में कोटी। तो आई वाज थिंकिंग कि अगर इस वीक हमें थोड़ा बाहर जाना ही है तो उससे पहले वो रास्ते में कोटी पड़ता है, आई बी डूइंग अ बाइक राइड, लॉन्ग राइड ऑफिस लोकेशन, नॉट दिस आउटसाइड हैदराबाद, ऑफिस का एक और लोकेशन है, वहाँ जाना है किसी काम से। तो उसके बीच में अगर कोटी पड़ती है तो देखते हैं, एक बार कोटी पे भी रुक जाएंगे। हैदराबाद का वेलिंगटन इतने दिनों से मैं गया नहीं हूँ, लगेगा सामने से निकल गया हूँ, उस तरह से घुस के देखा नहीं है। तो आई वॉज थिंकिंग टू डू अ ब्लॉग स्टफ, और ऐसा बहुत कुछ है जो चाहिए। लाइक आई हैव, जब पहला ट्रिप मैंने किया था गोवा का, मुझे मालूम नहीं था जेल सीट एयर सीट नाम की कोई चीज़ होती है और वो क्यों चाहिए, वो करने के बाद समझ में आया, देन आई बॉट इट। उसके बाद ज़्यादातर चीज़ें ऑलमोस्ट पहले राइड पे सारी चीज़ें उधार पे थी। जैकेट एक दोस्त का, हेलमेट एक दोस्त का, कैमरा नहीं था, मोबाइल पे कर रहा था, आई डिडंट हैड एनी एक्शन कैमरा। तो एंटायर गोवा ट्रिप वाज शॉट ऑन मोबाइल, द वन आई एम डूइंग व्लॉगिंग राइट नाउ, दिस मोबाइल। तो मोबाइल पे पूरा शूटिंग किया था, कोई एक्शन कैमरा नहीं था, अपना कोई जैकेट नहीं था, हेलमेट उधार, जैकेट उधार,
आपका जो टेल बैग उधार, और पता नहीं क्या क्या उधार लेके मैं घूम रहा था। पहली राइड पूरी उधार पे चल रही थी क्योंकि कुछ भी नहीं मालूम था। देन आफ्टर दैट आई स्टार्ट बाइंग। आफ्टर द फर्स्ट ट्रिप आई केम बैक, मेरे को समझ में आया कि लंबा जाना है तो सामान चाहिए। तो उसका नकल गार्ड्स मेनली जो हाईवे पे है हाथ सुन पड़ जाता है, तो देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ समर ग्लव्स, विंटर ग्लव्स। तो द ग्लव्स आई हैव इज़ टेक्निकली समर ग्लव्स, स्टील वर्ड के आते हैं, मैश कपड़े का है, एब्रेसिव मटेरियल है, बट देन अगेन समर ग्लव्स, तो विंटर ग्लव्स भी चाहिए। तो इफ़ आई एम गोइंग टू डू अनदर ट्रिप, विंटर ग्लव्स देख लेना पड़ेगा। तो इफ़ आई टेक अ विंटर ग्लव आई विल गो कम्प्लीटली लेदर, कंप्लीट लेदर। और नकल गार्ड्स लगा है, दैट लॉट ऑफ अपग्रेड्स हैपेंड आफ्टर द फर्स्ट ट्रिप। नकल गार्ड्स लग गए हैं, सैडल स्टे आ गया है, सैडल बैग आ गए हैं। उसके बाद जो कार में हम लगाते हैं विच इज़ कॉल्ड ब्लाइंड स्पॉट मिरर्स, तो वो मुझे क्यों फील हुआ कि बाइक पे भी चाहिए। तो जेल सीट लगाया है, जेल सीट इज़ गुड, बट देन अगेन जेल सीट भी बहुत ज़्यादा साथ नहीं दे पाती, बहुत जल्दी पिचक जाती है। जल्दी बोले तो 100-150 किलोमीटर में पिचक जाती है। देन अगेन पेनफुल राइड स्टार्ट्स, तो आपको वहाँ पे ब्रेक लेना पड़ेगा। राइट नाउ आई ओनली हैव अ जैकेट, सो आई एम एंड नी प्रोटेक्शन, प्लास्टिक नी प्रोटेक्शन, बायोनिक वगैरह नहीं है, ओल्ड स्कूल है, बहुत पहले ख़रीदा था। स्लोली आई एम प्लानिंग टू बाई अ गुड राइडिंग पैंट विथ लेवल 2 प्रोटेक्शन एटलीस्ट। और जो राइडिंग जैकेट है वो तो रॉयल एनफील्ड की है, तो वो भी लेवल 2 प्रोटेक्टर्स है। बस चेस्ट गार्ड्स का ऑप्शन है और उसमें दिया नहीं है, मैंने लगाया भी नहीं है। हेलमेट वगैरह भी परचेज़ कर लिया है, जैकेट भी परचेज़ कर लिया है, तो बहुत कुछ अपडेट हो गया है। आई एम लुकिंग फॉर सेकेंड कैमरा, उसके लिए कोटी जाएंगे इस वीक, देखते हैं क्या क्या और क्या क्या मिल सकता है। बिकॉज आई हैव दिस फॉग लैम्प्स, बट दे आर ऑल्सो क्वाइट यूज्ड। ये फॉग लैम्प्स मैं कलकत्ता से यूज़ कर रहा हूँ, जिसको तकरीबन यहाँ 6 साल हो गए उन फॉग लैम्प्स को, तो उनका भी पावर घट गया है, जो पहाड़ों पे पता चला, मारुति मिले में पता चला। सिर्फ मारुति मिले नहीं, हर जगह पता चल रहा है कि पावर कम हो गई है, इस अब चेंज करने का वक्त आ गया या अपग्रेड करने का वक्त आ गया है। तो आई एम थिंकिंग कि अगर इनको रख भी दे, बिकॉज दे आर वर्किंग वेरी फाइन, मैं सोच रहा हूँ कि आई एम गोइंग फॉर सेकेंड सेट ऑफ स्मॉलर वर्जन। अभी छोटे छोटे फॉग लैम्प्स भी आते हैं जो बीम बेस्ड होते हैं, बीम बेस्ड मतलब लेंस के ऊपर रहते हैं, वो आपका एलईडी को बीम की तरह लेंस से पार करते हैं। तो आई एम थिंकिंग कि इंस्टेड ऑफ गेटिंग रिड ऑफ दोज आई विल ऐड अनदर सेट स्मॉलर वंस, जो थोड़ा सा क्लैरिटी ऑन हाईवे बढ़ा देगा। इंस्टेड ऑफ ओपनिंग, बिकॉज वो यूजलेस हो जाएगा, वो तो पड़ा रहेगा कहीं, फेंक देना। तो इंस्टेड ऑफ फेंक देना उसको रख देंगे ना, स्विच सिस्टम पे कर देंगे, मल्टी स्विच कर देंगे। राइट नाउ आई एम रनिंग ऑन सिंगल स्विच, आई एम थिंकिंग टू मूव टू मल्टी स्विच। तो उसमें क्या होगा, अगर एक वन सेट ऑफ फॉग लैम्प चाहिए तो वन सेट पे रखेंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो डुअल पे चले जाएंगे। तो हेडलाइट एंड डुअल सेट ऑफ फॉग लैम्प्स विथ मिनिमल कंजम्पशन ऑफ बैटरी एंड मैक्सिमम आउटपुट, इस किस्म का कुछ प्लान है। तो उसके लिए भी कोटी जा रहे हैं कि क्या मिलेगा, देख लेते हैं। और बाकी बहुत कुछ अपग्रेड हुए, नकल गार्ड्स हो गए, उसके बाद आपका ये ब्लाइंड स्पॉट मिरर हो गए, उसके बाद ब्रेक्स अपग्रेड हो गए। नॉर्मल पल्सर के ब्रेक्स नहीं है, अब निसिन है, फ्रंट इज़ निसिन। आई हैव अपग्रेडेड हिम टू निसिन ब्रेकिंग सिस्टम्स। स्टैंडर्ड बजाज के जो पल्सर के साथ आते हैं, नॉन ब्रांडेड नहीं रखे, आई हैव मूव टू निसिन। एंड देन I have started cleaning the helmets. This is my Axor. तो हालत बहुत ख़राब थी, अंदर से पूरा खोला हुआ है। दिस इज़ माई कम्युनिकेशन सिस्टम, जो देख रहे हैं, कम्युनिकेशन के लिए कॉल्स वगैरह लेता हूँ, इस पर गाने भी सुन सकते हैं। इफ़ आई कैन शो यू सी हियर, तो ये 2 होते हैं। आई डोंट हैव अ सेना, क्योंकि सेना लेके क्या करेंगे, ज़रूरत नहीं है। वो मैक्स टू मैक्स मेरे घर वाले कॉल करते हैं, तो सेना से अच्छा वो इसमें हो जाता है। इफ़ यू सी दिस इज़ अ ब्लूटूथ हैंड्स फ्री डिवाइस। सॉरी,
दिस इज़ अ ब्लूटूथ हैंड्स फ्री डिवाइस और ये काफ़ी है, दैट्स इनफ। तो अभी मैं इसको क्लीन कर रहा हूँ एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आई हैव मूव टू पॉलिश। सो टैंक बैग, सैडल बैग, सैडल स्टे, ये वो बहुत कुछ खर्चा कर दिया और भी होगा खर्चा, धीरे धीरे अपग्रेड होगा बिकॉज आई हैव सीन कि अगर ट्रिप्स करने हैं तो काफ़ी सामान लेना पड़ेगा कि एक बार में नहीं लेना है, धीरे धीरे। जब पता ना थोड़ा पैसे हुए, इस बार ये ले लिया, फिर पैसे हुए फिर वो ले लिया। तो अभी एयर सीट का प्लान है क्योंकि जेल सीट इज़ ओके बट एयर सीट इज़ बेटर। एक यूज़ करके देखा है मैंने दोस्त का, एयर सीट इज़ बेटर। तो अभी तो हेलमेट्स क्लीन कर रहे हैं। मेरे पास कुल मिला के एक LS2 का एटमॉस हेलमेट है और एक एक्सॉर का हेलमेट हो गया। तो बोथ आर प्रोफेशनल राइडिंग हेलमेट्स। बाकी ओनली थिंग आई एम लैगिंग ऑन इज कैमरा एंड माउंट्स। आई नीड अ लॉट ऑफ माउंट्स, तो उसके लिए भी जा रहे हैं कोटी। तो अभी क्लीनिंग वाले, मतलब ये जो मारुति मिली से आए थे उसके बाद कपड़े आज धोए मैंने, अराउंड एक हफ्ते के बाद धो रहा हूँ सब कुछ। आज ही धोए सब कुछ, पूरे घर में सिर्फ कपड़े ही कपड़े लटक रहे हैं मेरे। एंड द बाइक वेंट थ्रू अ मेजर सर्विस अलॉन्ग विथ माई, जो मैंने वीडियो किया है, मैंने जो बताया था कि जो फॉल हुई थी मारुति मिली आपका गुड़ीसा हिल टॉप पे चढ़ते हुए, जो एक नहीं 2-3 बार गिरी है बाइक। तो उसमें आपका कार्बोरेटर टूटा, ऑलमोस्ट टूट गया था उसका, वो फ्लोट पिन वगैरह टूट गया था। और पिन नहीं टूटा था, थोड़ा सा अंदर, थोड़ा बहुत उसको टूटना ही कह सकते हैं, वो हो गया था। थोड़ा बैलेंसिंग का इशू हो गया था एंड थ्रॉटल बॉडी को भी क्लीन करने का था। तो सब कुछ मिला जुला के अच्छा खासा खर्चा हो गया है। तो बाइक इज़ बैक इन सुपर फॉर्म। तो उसको फॉर्म पे लाना चाहिए क्योंकि ऑफिस भी जाना पड़ेगा। एक ही बाइक पे दोनों करते हैं, तो खुद पे खर्चा करो ना करो, उस पर पहले करना है खर्चा। वो उधार लेके करो, पैसे उठा के करो, खाने पीने का पैसा काट के करो, जैसे भी करना है। तो माई बाइक इज़ बैक इन सुपर फॉर्म एंड राइट नाउ आई एम क्लीनिंग स्टफ। तो जो कुछ भी आज वो भी निपटा लिया है एंड नाउ आई एम क्लीनिंग दीज थिंग्स। तो मैंने ये लिया है ये, दिस इज़ अ फेरिक्ला G3 वैक्स पॉलिश। सो नॉर्टन कंपनी की तरफ से, नॉर्टन सेंट गोबेन, आई एम नॉट श्योर व्हाट एग्जैक्टली इट इज। 180 रुपये का आता है 100 ml। तो स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, आई एम जस्ट ट्राइंग, दिस इज माई ओन मनी इन्वेस्टेड इन एवरीथिंग। एक भी सामान स्पॉन्सर्ड नहीं है। अगर कोई स्पॉन्सर करना चाहता है तो प्लीज़, आई एम हैविंग अ ग्रोइंग चैनल। 1 महीने में काफ़ी सब्सक्राइबर हो गए थे, मतलब मेरे को तो लगा नहीं था सब्सक्राइब होगा भी, सब्सक्राइबर हुए हैं। थैंक यू फॉर दैट एंड आई विल कीप पोस्टिंग व्हाट एवर आई कैन। आलतू फालतू वीडियोस नहीं डालूंगा, जैसे कि इस बार कोटी में जा रहा हूँ, देखता हूँ क्या अपग्रेड वगैरह है। अपग्रेड नहीं भी हुआ तो क्या है वो भी देखने जाएंगे। कुछ ग्लव्स देखने हैं, फिर एक विंटर लाइनर देखना पड़ेगा। अदरवाइज़ मेरे पास गर्म कपड़े में वही यूज़ करता हूँ, विंटर लाइनर का क्या हिसाब है वो देखना पड़ेगा। एक जैकेट काफ़ी है, अगर बाद में पैसे हुए तो एक और ब्लैक में लेने का मन है। और राइडिंग पैंट्स पे अपग्रेड होने का मन है मेरे को, राइडिंग पैंट्स चाहिए। राइडिंग पैंट्स हो जाए तो क्या होता है, कपड़े और कम हो जाते हैं। तो मोर राइडिंग गियर्स यू हैव द लेसर क्लोथ्स यू कैरी। इतना समझ में आ गया। एंड द लेसर क्लोथ्स यू कैरी द लेसर वियर एंड टियर योर बाइक इज गोइंग टू टेक। हाँ, तो वही है। बाकी सैडल स्टे का तो कस्टमाइजेशन है, तो उसका बात करके आया हूँ, तो वो मैं नेक्स्ट मंथ कराऊंगा आफ्टर द सैलरी। थोड़े पैसे की कमी हो गई है क्योंकि एक मंथ में तकरीबन 3, फर्स्ट इज़ हैदराबाद गोवा, देन इज़ हैदराबाद कर्नूल एंड द थर्ड वन इज़ हैदराबाद मारुदुमिली। तो तकरीबन 6000 किलोमीटर चला चुका हूँ। 6000 में काफ़ी, मतलब पेट्रोल नहीं बहुत चूस लिया है। फिर हर इसके बाद ट्रिप के बाद सर्विस वो भी काफ़ी खींचती है। उसका जो भी वियर एंड टियर है, चेंजेस है, वो तो है ही। उसके बाद तो रहने खाने पीने का कॉस्टिंग जो है वो सब कुछ मिला के काफ़ी खर्चा हो गया, तो बहुत ज़्यादा हो गया। 1 महीने में 3 ट्रिप नहीं करते, 1 महीने में 1 ट्रिप काफ़ी है। और मेरा वही प्लान था, लेकिन ये हो गया कोइंसिडेंटली। एंड सर्विस वगैरह हो गया है। नेक्स्ट मंथ एक और सर्विस कर लेंगे एंड देन आई एम प्लानिंग फॉर द वन आई मेंशन
इंडिया ने खेला बहुत अच्छा है, जीत नहीं पाई, नो इश्यूज, ये भी विक्ट्री है। हाँ, पूरी दुनिया को हिला दिया है वर्ल्ड कप में। लोग जो हमको मतलब कुछ समझते नहीं थे उनको सबको हिला दिया, डरा दिया था। हाँ, बॉलर जितना खतरनाक खेल रहे हैं बैट्समैन वैसा खतरनाक खेल रहे हैं, तो वही हमारी विक्ट्री है। तो उसी के लिए हम करेंगे हम्पी राइड। आई एम चेकिंग इफ आई कैन कम अप विद समथिंग, तो वो ग्रुप राइड हो जाएगी, अदरवाइज आई एम प्लानिंग फॉर सोलो। तो जो भी होगा, एंड आई एम लुकिंग फॉर अ सेकेंडरी कैमरा टू सी इफ द सेकेंडरी कैमरा हो तो व्यूज़ वगैरह अच्छे आते हैं। मतलब एक कैमरा में एक पूरा ब्लॉग बनाना थोड़ा मुश्किल है, 2 कैमरा हो तो ब्लॉग बनाना इजी हो जाता है, बिकॉज आई हैव द ऑप्शन ऑफ मल्टीपल व्हाट डू से व्यू पॉइंट्स। हाँ, जो मैं कर नहीं पाया था अब करेंगे। आई वॉज नॉट एबल टू डू दैट, मल्टीपल व्यू पॉइंट्स करेंगे। मेरे दिमाग में भी है कैसे कैसे करना है, तो देखते हैं। I'll go to Koti to see if I can come up with something, अगर कुछ कर पाए तो। बाकी धीरे धीरे अपग्रेड करेंगे। तो हीरो बहुत एक्सपेंसिव है, आई विल नॉट गो फॉर हीरो दिस टाइम। सेकेंड कैमरा भी कुछ एक बजट में देख लेंगे, एंड स्लोली व्हेन आई विल हैव मनी, उस किस्म का इन्वेस्ट करने लायक मनी, देन आई विल अपग्रेड टू हीरो एंड इंस्टा 360s एंड ड्रोन्स। ये सब कुछ प्लान में है, तो धीरे धीरे करेंगे। सो कीप सपोर्टिंग। काफ़ी लोग ऐसे हैं, मतलब मेरे पास इतने सब्सक्राइबर्स नहीं है जितने व्यूज़ आ रहे हैं। सो इफ़ यू आर वॉचिंग माई वीडियो, आई एम एक्सपेक्टिंग यू आर लाइकिंग माई वीडियो। इफ़ यू आर लाइकिंग माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब। बेल आइकन नहीं भी दबाओगे तो चलेगा, सब्सक्राइब कर लो। दैट विल गिव मी अ लॉट ऑफ सपोर्ट एंड एंथुजियाज़म, स्पेशली एंथुजियाज़म। सपोर्ट से ज़्यादा एंथुजियाज़म देगा कि और ट्रिप्स करते हैं। थैंक यू फॉर दैट। और इसके बाद मैं अपनी ज़्यादा कुछ तो नहीं, बाइक की सर्विसिंग वगैरह, जो टूटना फूटना जो भी है उसकी रिकॉर्डिंग है, और थोड़ा हेलमेट का क्लीनिंग वगैरह है। ये सब मैं सोच रहा हूँ दिखाऊँ, ना भी दिखा सकता हूँ। इसके बाद मैं बाइक की सर्विसिंग वगैरह दिखाऊँगा, कितनी कॉस्ट आई नहीं आई, क्या टूटा फूटा, बनने के बाद कैसा हुआ वगैरह। उसके बाद थोड़ा सा स्टिकर अपग्रेड्स भी प्लान है, कम स्टिकर्स है। बाइक का एक नाम भी रखा है, काफ़ी दोस्तों ने बोला कि अब जो कर ही रहा है तो बाइक का एक नाम भी रख दे, तो एक नाम आया है दिमाग में, तो वो स्टिकर बनाने के बाद करेंगे। तो आई एम प्लानिंग दैट फॉर टुमारो। कल स्टिकरिंग का कुछ हिसाब देखते हैं, एंड लेट्स सी। तो ये अच्छा है। कल इसको बाइक धुलवाने के बाद ट्राई करेंगे बाइक पे भी। मेरे ख्याल से इसका फीडबैक ऐसे ही होगा, क्योंकि हेलमेट को इस तरह चमका दिया है तो बाइक को भी अच्छा खासा चमका देगी। एंड विल गो टू कोटी, देन विल गो टू सम प्लेस। तो वीकेंड इज सेट, काम के लिए जाएंगे लेकिन बीच में कुछ ना कुछ तो मिलेगा, उसकी रिकॉर्डिंग कर लेंगे। बट यस, दिस स्क्रीन पॉलिश, आई थिंक लिक्विड प्रोटेक्शन बोलते हैं, पॉलिश ही है, दैट इज गुड। वैक्स बेस्ड पॉलिश है, या करेक्ट, वैक्स बेस्ड पॉलिश है, स्मेल भी ऐसी है, नॉट बैड, नाइस, यू कैन यूज दैट, गुड। हाँ, मैं यूट्यूब करता हूँ। यूट्यूबर ना, तो देखा नहीं उस पर। अच्छा, मैं अगर फ्लैशर मंगा लूँ ये बाइक की, मंगा लूँ क्या? क्योंकि वो अंधेरे में ना बहुत प्रॉब्लम हो रहा था उस दिन। पार्किंग ना, हाँ, वो जो होता ना, ये इस पे वो खटखट करे तो दोनों होते रहते, वो अलग से आता है।
हेलो, हाँ रोहित भाई, अपना बैटरी भी गया जी, बैटरी भी डेड हो गया टोटल। तुम्हारा नाम छोटे और उम्र 50 साल है, कोई डाउट है? फुल चार्ज करेगा वाला चार्ज, क्या है कि वो बैटरी टोटल फुल। Good night for now. Have a nice day. Please subscribe my YouTube channel for more videos.